के गोसाई बिघा में लोगों के लिए लाइफलाइन बनी जुगाड़ की नाव हादसों को न्योता दे रही है। नदी में पानी बढ़ा तो जुगाड़ की ये नाव जानलेवा भी बन सकती है। जुगाड़ की नाव या मौत को न्योता, सुविधा या हादसे को निमंत्रण, लाइफलाइन बन सकती है मौत की लाइन। यह जुगाड़ की नाव है जो नवादा के गोसाई बिघा के लाखों लोगों के लिए बरसात के मौसम में लाइफलाइन बनी है। लेकिन ये लाइफलाइन कभी भी लाइफ को खतरे में डाल सकती है। नदी के दोनों ओर हजारों लोग रहते हैं और सिर्फ शॉर्टकट के चक्कर में लोग इस जुगाड़ नाव का सहारा लेकर इस पार से उस पार आते जाते हैं। इंसान तो इंसान, लोग अपनी गाड़ियों को भी इसमें लाद कर लाते ले जाते हैं। होता है तो 15 किलोमीटर दूर घूरकर 20 किलोमीटर दूर घूरना पड़ता है और घूरकर बहुत परेशानी के साथ सामना करना पड़ रहा है। अभी कैसे आवागमन करते हैं? अभी तो फिलहाल जो है एक नाव बना हुआ है, नाव पर लोग 50 रुपया लेता है। यहाँ जो है से लाखों की संख्या में हम लोग जो है बहुत दुखी हैं। यह पार वाला भी वो पार वाला भी, देखिए कि गरीब आदमी हम लोग जो है नाव चला करके किसी ढंग से गुजारा। हालांकि नवादा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों की समस्या को देखते हुए पुल की सौगात भी दी, लेकिन पुल तय समय के बाद भी अब तक नहीं बन पाया। अभी तो नदी में पानी कम है, लेकिन बरसात के मौसम में अचानक अगर नदी में पानी भर आया तो ये जुगाड़ की नाव कईयों की जान भी ले सकती है। दिक्कत ये हो रही है कि पानी आ जाने के कारण कोई पैदल जा रहा है, कोई नाव का सहारा ले रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसमें घटना हो जाने का भी संभावना है, कभी आदमी को डूब भी जाता है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग जितना जल्दी हो सके पुल बन जाए। अगर तय समय पर यह पुल बन जाता तो मौत रूपी इस जुगाड़ के नाव पर सवार होकर लोग अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर नहीं होते। जुगाड़ नाव के सहारे लोग एक ओर से दूसरे ओर कर रहे हैं और यही कारण है कि नदी के दोनों तरफ लाखों की आबादी में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की यह मांग है यह नदी पर पुल जल्द से जल्द बने ताकि लोगों का जीवन सामान्य हो सके। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल। कभी पेट की खातिर कचरा चुनने का काम करने वाली लड़कियां आज पढ़ाई के साथ कथक नृत्य में भविष्य संवारने में जुटी हैं। इनके सपनों को पंख देने का काम रेनबो होम संस्था कर रही है। जन्म के बाद ही अनाथ हो चुकी ये बेटियां अब उड़ान भरना चाहती हैं। पैरों में घुंघरू और जुबां पर ताथई ताथई के साथ आंखों में बड़े बड़े सपने लिए कथक नृत्य का अभ्यास कर रही ये बेटियां कल तक रोटी की तलाश में कचरा चुनती थी। कोई दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपनी परवरिश कर रहा था, लेकिन रेनबो होम में आने के बाद इनकी जिंदगी बदल गई। वो एक्चुअली मैं पहले पटना जंक्शन पे रहती थी और सिर्फ इधर से उधर काम ही करती थी, कचरा चुनती थी, कचरा चुन के अपना पेट भरती थी। अब ये बेटियां न सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं, बल्कि नृत्य में भी ये सभी इतनी पारंगत हो गई कि अब इन्हें कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया जाने लगा है। सपने देखने से डरने वाली ये बेटियां अब अपने सपनों को पूरा करने और दुनिया में अपनी धाक जमाने को बेताब है। वैसे मुझे बनना है IAS ऑफिसर पढ़ लिखकर, लेकिन मुझे कथक में भी इंटरेस्ट है और मैं एक इंटरनेशनल डांसर बनना चाहती हूँ कथक में। क्योंकि इनको पढ़ाई के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर और सारे डांस कराटे ट्रेनिंग देकर हम लोग इस लेवल पर लाए हैं कि बच्चियाँ गर्व से कह सकती हैं कि मैं भी कुछ आज दुनिया में अपना नाम कमा सकती हूँ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वास्तव में ये सभी बेटियां अपने हौसलों के दम पर आज अपनी तकदीर बदल रही है। जो कभी प्लेटफॉर्म पर कचड़ा बीनती थी, जो घरों में बर्तन धोती थी, जो कभी अभाव में जीती थी, लेकिन रेनबो होम में आने के बाद ना सिर्फ ये पढ़ाई लिखाई कर नाम रोशन करना चाहती है, बल्कि कथक में भी भविष्य बनाना चाहती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते